कि मैसेज देता है कि माँ बाप को हाथों का छाला बना के रखो। आजकल की नौजवान माँ अगर जवान होती है ना, सबसे पहले ना यशी या कुछ भी करी ना, वो माँ बाप को ठोकर मार। कितने घरों के चूल्हे उसने आबाद किए हैं, कितने घरों की बेटियों की शादियाँ की हैं यार। अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सब ठीक होंगे। रमज़ान माशाल्लाह खैर से जा रहा है और आपने अच्छी सी इबादत की होंगी। आज का टाइटल, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, आज का टाइटल देख के आपको समझ आ चुकी होगी कि हिना की बात कुछ हो रहा है। और नॉर्मली मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को भी सपोर्ट करने के लिए या किसी के ऊपर या नीचे खींचने के लिए कभी भी किसी के लिए कभी भी नेगेटिव अच्छी बुरी बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का जो अकाउंट है दैट दिस इज़ माई अकाउंट, ठीक है। तो आज जो कि मुझे 2-4 दिन से ना मुझे बहुत सारी अपसेट फील हो रहा था कि यार रजब भट्ट जो कि ही इज़ वन ऑफ द पाकिस्तानी फेमस बंदा जिसकी मैं खुद दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उस इंसान को जब ये किराए के घर पे रहता था तब से जानती हूँ, मतलब कि मेरी खाला की नेबर थी ये लोग, ठीक है। और अच्छा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं क्यों उसके लिए बोल रही हूँ आज सपोर्ट। वो ऐसा बंदा है जो कि मेहनत करके अपनी माँ और अपने बाप को सर आंखों पे रखता है, जो कि मैसेज देता है कि माँ बाप को हाथों का छाला बना के रखो। आजकल की नौजवान माँ अगर जवान होती है ना, सबसे पहले ना यशी या कुछ भी करी ना, वो माँ बाप को ठोकर मारती है। लेकिन ही इज़ द वन ऑफ द पाकिस्तानी बंदा जो कि जवानों को हिला के कह रहा है कि अब अपने माँ बाप की केयर करो, मेहनत करो। ठीक है, मानती हूँ कुछ बातों बातों में ऐसे अल्फाज निकल आते हैं, मेरे भी व्लॉग्स में, मेरे अपनी वीडियोस में बहुत सारी बातें निकल आती हैं जो कि आप लोग भी पकड़ लेते हैं। देन आप लोग भी, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ गलती से निकल जाता है। तो उस इंसान से भी ऐसे कुछ ना कुछ गलती से कुछ ना कुछ निकल गया। आए दिन उसके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लग रहे हैं, आए दिन उसको कोई ना कोई अंदर खींचने के लिए लगा हुआ है, किसी तरीके से इसको गिरा दिया जाए। मुझे एक बात बताएं, अगर पाकिस्तान में कोई एक बंदा फेमस हो रहा है, पाकिस्तान का नाम ही तो बन रहा है ना। हमारे मैं सॉरी मुझे नहीं पता मेरे बोलने के बाद मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे रही या वो ख़त्म कर देंगे, आई डोंट नो। लेकिन जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो जिनको अभी तक कैद में रखा हुआ है, वो भी तो एक बंदे थे ना जो कोई पाकिस्तान को सुधारने के चक्कर में आए थे। वो पाकिस्तान को एक असूलन कंट्री में बनाने की चक्कर में लगे हुए थे। उसका फ़ायदा क्या ही हो सकता था? पाकिस्तान का फ़ायदा, पाकिस्तान का नाम, आवाम का फ़ायदा। लेकिन क्या किया इन लोगों ने, उसको अंदर डाल दिया। और एक रजब जिसकी बात, जो कि BBC न्यूज़, जो कि वन ऑफ द यूरोप कंट्री का एक चैनल है जो कि आप सबको पता होगा, ठीक है, न्यूज़ चैनल, जहाँ पे रजब का नाम आ गया, छोटी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है। लोग कहते हैं उसने शादियों में इतना पैसा उठाया। मुझे एक बात बताएं, हम लोग कनाडा में रहते हैं, हमारी कल को बहन भाई या हमारी अपनी शादी क्यों ना हो, तो हम यही सोच रहे होते कि काश यार हमारे पास $1 लाख होना चाहिए था कि हम अच्छा ड्रेस पहने, अच्छा सेटअप लें, अच्छा पैसा उड़ाएं, क्वाली नाइट हो, ये सिस्टम हो, वो सिस्टम हो। हम लोग, हर बंदा सोचता है यार शादी एक दफ़ा ही होती है, ठीक है। तो द थिंक इज़, अगर उसने शादी की, उसके दोस्तों ने शादी की, वो टिकटॉक से अच्छी खासी अमाउंट लेते थे, उन्होंने उड़ा दी। क्या कर सकते हैं यार, रजब के फैंस ने, जो कि क्या कहते हैं, जैसे कि दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने पैसे अच्छे खासे उड़ाए। क्या हो सकता है अगर एक बंदा एक नाम बना के बैठा हुआ है, एक अच्छी ताल्लुकात उसके हैं, वो आते हैं, लोग उसके ऊपर पैसे उड़ाते हैं, अच्छे अच्छे तोहफ़े मिलते हैं उसको, अच्छे एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलते हैं। उसने तो नहीं कहा था कि मैं 1 करोड़ का वलीमा कर रहा हूँ और मुझे जी शेर का बच्चा दो या मुझे कोई गन दो। उसने तो ऐसा कुछ नहीं मांगा, लोगों ने दिया। इन द एंड उसके ऊपर क्या सीन हुआ आप सबके सामने। फिर शादी की वलीमे की मॉर्निंग में उस बेचारों को जेल में, हसद और जलन की वजह से। मैं सिर्फ और सिर्फ बात बताने का मकसद पता है क्या है? कि लोग कहीं पे भी खाने नहीं देते। मैं हालांकि कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। आए दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ चल रहा होता है, अच्छा बुरा हर चीज़ चल रहा होता है, हर चीज़ चल रहा होता है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं बताया कि यार अच्छा चलो क्या है सोशल मीडिया पर जाके आप लोगों को डिस्टर्ब करना।
लेकिन मुझे लगता है बताना चाहिए लोगों को, ताकि आप लोग किस चीज़ से अवेयरनेस होनी चाहिए। आप एक अच्छा सूट पहन लें, और अगर आप बाहर जाते हैं तो मैं आपके साथ जा रही हूँ, मेरी मेरी नज़र के ऊपर डिपेंड है ना, मेरी जलन के ऊपर डिपेंड है ना, कि मैं आपसे कितना जल रही हूँ कि हाय यार आपने आज फिर एक सूट बना लिया, मैंने तो 2 साल से कपड़े नहीं बनाए। आपने फिर एक अच्छी जूती ले ली, मैंने तो 5 साल से जूती नहीं ली। जलन साथ चल भी होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। चलो लोग कहते हैं उसने शो ऑफ किया, मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मैं एक गाड़ी लेकर आती हूँ, लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं, मुझसे मिलने के लिए नीचे खड़े हूँ, गाड़ी पार्क कर ली जा रही है। गाड़ी है ना, कोई शॉपर में ले लाए हुए आम या अमरूद सेब तो नहीं है ना, जो बंदा काली शॉपर में डाल के उसको अंदर कंदा ले जाए, सही है यार। अगर आ रही है, उसके पास पैसा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर उसके पास पैसा है, उसने प्रॉपर्टीज ले ली है, उसके पास पैसा है, उसने गाड़ियाँ ले ली हैं, सोशल मीडिया जाहिर है डेली ब्लॉगर है, उसका वो कोई ना कोई कॉन्टेक्ट निकालने के लिए तो बनाएगा। हम उसको यहाँ पे भी गलत नहीं कह सकते। अगर वो नहीं बनाता तो लोगों ने वैसे भी फाइंड कर लेता, और रजब देख और गड्डी आ गई। वो लोगों को एक मैसेज पास कर रहा है कि डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। कुछ भी पॉसिबल अनपॉसिबल नहीं है कि अगर आप चाहोगे ओके मैंने जहाज़ में टिकट लेनी है वीआईपी और मैं नहीं ले सकता हूँ, आप मेहनत करो, आप ले सकते हो। कितने घरों के चूल्हे उसने आबाद किए हैं, कितने घरों की बेटियों की शादियाँ की हैं यार। वो छोटी सी बात है, मॉर्निंग व्लॉगिंग करने के बाद रात तो क्या करते, लाइव आ जाता है, और वो लाइव आकर भी आपको साथ प्रूफ के साथ बता रहा है कि देखो ये इतनी इनकम हुई है और इतनी मैंने यहाँ पे लगाई है, प्रूफ के साथ। क्यों दिखाए भाई हमें ये, हम अगर वो चलो कमा भी रहा है, हाँ, वो तो उसका पैसा था, लेकिन वो रिस्पेक्टली आपको ऑनर, इतने ऑनर दे रहा है, आपको बता रहा है। गलती से अगर क्रिश्चियन को ईसाई कह दिया, अच्छा एक बात है, एज अ पाकिस्तानी मुझे भी नहीं पता था, मुझे था कि क्रिश्चियन इंग्लिश में कहते हैं और ईसाई जो वर्ड है उर्दू में कहते हैं। और लिटरली मुझे रजब की व्लॉग से पता चला कि ईसाई क्रिश्चियन को ईसाई नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं आइडिया था। तो उस बात के ऊपर इतना तमाशा, वो बंदा माफ़िया ही मांग रहा है सोशल मीडिया के ऊपर आके। लेट्स सपोज वो कहते हैं मैं अपनी फैमिली लेके किसी कंट्री में निकल जाता हूँ और वहाँ से भी पाकिस्तान को गालियाँ दे, तुम लोग कुछ कर सकोगे? कुछ भी नहीं कर सकोगे। वो आपको फिर कि नहीं यहाँ रहना है, पाकिस्तान का एक नाम बन रहा है कि पाकिस्तानी ब्लॉगर। अगर वो कनाडा आ जाता है, कनाडा का ब्लॉगर हो जाएगा, अंडरस्टैंड। वो यहाँ पे स्पेंड करेगा, किसी कंट्री को फ़ायदा देने की बजाय टैक्स वहाँ पे क्या कहते हैं पे कर रहा है, गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, और यही बंदे उठ के जो उसके पीछे लगे में, वी विल किल यू। 295 इट्स लाइक जस्ट अ नंबर। हम किसी के होटल्स में जाते हैं तो वहाँ का भी नंबर हो सकता है, किसी शॉप में जाते हैं वहाँ का नंबर हो सकता है। नहीं, गुस्ताखी रसूल नाउज़ बिल्ला। यार वो बंदा कैसे गुस्ताखी कर सकता है जो कि सुबह उठते गाड़ी में बैठे और मोहम्मद आले मोहम्मद पे दरूद भेज कर गाड़ी की स्टार्ट करता है, तो तुम लोग उसको कह रहे हो, जो कि एक सुन्नी होके अपने घर में आज़ादारी का फर्श बचाता है, जो कि सुन्नी होके मौला हुसैन का जंजीर जनी का मातम करता है, सुन्नी होकर उसकी घर की माँ बेटियाँ वो खुद जलूसों में जाके मौला हुसैन का नाम का मातम करता है, न्याज देता है। वो इंसान गुस्ताखी रसूल करेगा, नाउज़ुबिल्लाह। छोटी छोटी बातों को पकड़ने की बजाय ना माफ़ करना सीखें। हमारे नबी ने तो ये भी फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़ाजिल फ़र्ज मुजमिन। उन्होंने ये भी फरमाया कि माफ़ कर दो, इंसानों के साथ रहम दिली करो। हमारी नबी ने तो बड़ा कुछ फरमाया, तो ਉਹ चीज़ां तो नज़र ही नहीं आदियाँ। एक नंबर के पीछे कुरान के मुझे ऑनेस्टली 295 और 295 सी का अभी भी नहीं पता। ये जो नंबर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें, मुझे नहीं पता क्या है ये, किस मकसद के लिए, लेकिन मैं उस अकॉर्डिंग से बात करी। सो व्हाट, अगर उसने गलती से एक परफ्यूम लॉन्च कर लिया जिसको वो एक एज अ रिस्पेक्ट सिद्धू मूसेवाले को जो एज अ रिस्पेक्ट उस्ताद मानता है, उसकी रिस्पेक्ट में उसने उसके नाम से एक लॉन्च कर दिया, क्या क्या हो गया यार। लाइक इट्स लाइक जस्ट अ नंबर। उसमें ये तो नहीं लिखा था नौज़ बिल्ला मैं कुरान की या मैं मोहम्मद आले मोहम्मद की नौज़ बिल्ला तो हीन कर रहा हूँ,
उनके नाम से मैं उनकी तौहीन करते हुए नाउज़ुबिल्लाह मैं एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, जस्ट एक नंबर के अकॉर्डिंग ही उसको वो देख लो। हाँ, उसने ये ज़रूर बोला था कि उसको दफ़ा लगी है, ठीक है। उसके सही अल्फाजों को आप समझने की कोशिश करें। बाय द वे, किसी इंसान के ऊपर इतना भी ज़ब्त ना करें, ठीक है। बेशक वो एक ब्लॉगर है, बेशक वो कुछ भी करता है, कि वो जहाँ पे भी वो बैठा ना, रब के सामने आपका नाम लेके ना रो पड़े। तो फिर तुहानू पता है रब दी खिंचाव फिर किमें होती है, ठीक है। वो बंदा ये भी कह सकता है, अल्लाह मैं तेरे बंदों को सुधारने के पीछे लगा हूँ, अल्लाह मैं तेरी अवाम की मदद कर रहा हूँ और तेरी अवाम मुझे मेरे लिए छुड़ियाँ लेके निकली हुई है। वो कुछ भी कह सकता है। वो जहाँ बैठा है, नमाज के ऊपर एक वो हुई थी एक वीडियो की, आप शायद उसकी देखी होगी। उसके ऊपर करोड़ों लोगों ने वीडियो बनाई, किसी के ऊपर कोई पर्चे पुर्चे नहीं, बस रजब दुती हो गई। क्यों? इट्स कॉल्ड जेलसी, हसद, नफरत के वो बंदा हवा में उड़ रहा है, तरक्कियाँ अपनी मेहनत से जा रहा है, अपने दिमाग से ऊपर जा रहा है। सो लेट हिम फ्लाई, उसको जीने दो, लीव हिम अलोन विद फैमिली। उसकी न्यू ज़िंदगी शुरू हुई है, ठीक है। अब और शो ऑफ वो नहीं कर रहा, जो उसके पास है वही कर रहा। आज मैंने ये ड्रेस पहना है, बेशक 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। अब मेरे पास कल नया ड्रेस होगा तो मैं आपके सामने वो पहन के आऊँगी। मेरे पास 10 नए सूट होंगे तो मैं डेली कपड़े पहनूंगी। दैट डजंट मीन आई एम शोइंग ऑफ, इट्स मीन कि मेरे पास है और मैं पहन रही हूँ। और ये मेरे पास सूट नहीं है तो ये मैं कल भी शायद इस व्लॉग में आपको एक और व्लॉग आ जाए। क्यों नहीं है, क्या करूँ मैं? सो दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। रिस्पेक्ट ईच अदर, गिव द स्पेस, दिलों में जगह दें, नफ़रतें ख़त्म करें, अल्हम्दुलिल्लाह करना सीखें, माशाल्लाह बोलना सीखें कि अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज़्ज़त दी है। कोई पता नहीं है कि आपकी इस अदा से अल्लाह ताला भी अल्लाह ताला भी खुश हो। और बेशक उस रब की ज़ात ने ही हम सबको अता करना है। अपनी नीयत, अपनी हैसियत और अपनी औकात के मुताबिक हमें रब देता है। रिस्पेक्ट, जेलसी ख़त्म करें, एक दूसरे के लिए खड़ा होना सीखें। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक बखैर खैरियत से अपने मुल्क वापस आए और जान और माल उसकी सेफ़ हो और उसकी फैमिली सेफ़ हो। वो जो घर उसने ख्वाबों वाला बनाया है, जिस घर में उसकी बीवी बच्चे नहीं, तो वो उस घर में खुशियों के साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो भी एक इंसान है। इंसान को इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए। मेहनत इंसान है, हम सब मेहनत करें। दैट्स वाई आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने आज का व्लॉग क्यों बनाया है। हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल फिर एक नया व्लॉग आएगा। पीस, अल्लाह हाफिज़।